हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 200 रुपये से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और एक महीने में अगर हम देखें तो ये 2.5% का फॉल दिखा रहा है। 230 रुपये से ये लगातार गिरा है ये, और अभी भी कोई तेज़ी के आसार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट इसको लेकर आई है और उसी के चलते गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 195 के आसपास है और 2.5% का फॉल दिखाया है इसने एक महीने में, और एक साल की बात करें तो 21% की तेज़ी है, लेकिन हायर लेवल से गिरावट कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये 300 रुपये तक गया था इंट्राडे में, वहाँ से गिरकर ये नीचे आया है। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 185 रुपये से नीचे गया था, ये लगातार गिरा था। कोशिश करी तेजी दिखाने की, 225 पे गया, वापस गिर के 200 रुपये से भी नीचे गया। कोशिश करी, वापस 230 पे गया, अब वापस 200 से नीचे चला जा चुका है ये। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 185 का लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम ज़रूर कर रहा है, और आने वाले टाइम में वो लेवल इंटैक्ट रहता भी है कि नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। और जहाँ तक लिस्टिंग से लेकर अब तक बात करें, देखो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये। इसका जो आईपीओ प्राइस था वैसा वो काफ़ी सस्ता था, मतलब 32 रुपये का था, ठीक है ये। वहाँ से 50 पे खुला था ये, और उसके बाद इसने लगातार तेज़ी दिखाई थी, लगातार तेज़ी, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी रफ्तार दिखा दी। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले साल जुलाई से जो गिरावट की शुरुआत हुई है वो अभी भी यहाँ पर रुकी नहीं है। जुलाई से जो गिरावट आई है पिछले साल से, वो अभी भी नहीं रुकी है। और अगर अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी के, वो बहुत छोटे अटेम्प्ट है, वहाँ से उससे ज़्यादा की गिरावट ये दिखा चुका है। और यहाँ पर अभी जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो भाई साहब फंड रेजिंग को लेकर है, और फंड रेजिंग भी कहाँ से, QIP से होने वाली है, और उसके चलते कहीं ना कहीं एक और गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरिडा का जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 5,000 करोड़ रुपए का फंड रेज का, थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन पे जो प्लेसमेंट है उसके ज़रिए। तो ये डिसीजन अगर आप देखो तो इनकी बोर्ड मीटिंग में लिया गया है, और इरिडा ने अपने फाइलिंग में ये चीज़ कही भी है कि थर्सडे जनवरी 23, 2025 has considered an approval of fundraising by the issue of equity share through the qualified placement, उसके ज़रिए यहाँ पर ये लिया जाएगा इन वन और मोर ट्रांजेक्शन, एक या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन में ये हो सकता है। 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का इनका प्लान है। द कंपनी फर्दर क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट स्टेक सेल इन QIP वुड नॉट एक्सीड 7% ऑफ इट्स 75% होल्डिंग इन द फर्म, मतलब 7% से ज़्यादा की नहीं होने वाली है ये यहाँ पर। और इरिडा के जो CMD है प्रदीप दास, उनका CNBC TV 18 में ये कहा भी था इन्होंने कि द QIP वॉज ऑन ट्रैक फॉर दिस क्वार्टर, और आने वाले टाइम में देखो कंपनी जो है वो प्लान कर रही है पैसे जुटाने का। अगेन अच्छी बात है, पैसे जोड़ रहे हैं ये, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली शेयर में आपको गिरावट हमें देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कैपिटल आएगा उससे एक्सपेक्ट आ जाए कि इरिडा की जो कैपेसिटी है टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट उससे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी उनको, ये उन्होंने कहा था। कंपनी के अगर आप देखोगे तो इनका लोन पोर्टफोलियो देखो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। कंपनी जनरली रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर वाली कंपनियों को लोन देती है ये। सोलार में सबसे ज़्यादा है, 25.80% तक का आपको सोलार में देखने को मिल रहा है। और अगर अमाउंट अगर आप देखोगे तो वो 17,800 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है अलोकेशन यहाँ पर। विंड अगर आप देखो तो वो 18.40% के आसपास है, 12,700 करोड़ के आसपास वो भी है। स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो 12.60% का है, 8,680 करोड़ का है। लेकिन एक और जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है वो इनका लोन फैसिलिटी टू द स्टेट एंड यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें वो भी है यहाँ पर। बायोगैस की बात करोगे तो 9.60% का वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और भी कई सारे शॉर्ट टर्म की लोन आपको देखने को मिलेगी, स्मॉल हाइड्रो की लोन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी लोन ये कंपनी देती है, और जनरली उन कंपनी को देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में काम करती है। और यहाँ पर अगेन मैं कह दूँ कि लोन देने का मतलब ये नहीं कि ये कोई सिक्योर लोन है, नहीं, ठीक है। या कोई गवर्नमेंट कंपनीज को भी लोन देती है, लेकिन इसके अलावा कई सारे प्राइवेट प्लेयर को भी लोन बांटने का काम कंपनी करती है। तो ऐसा नहीं है कि इनके लोन जो है वो सिक्योर्ड है, नहीं, कई सारे लोन NPA भी होते हैं, कई सारे मतलब कुछ लोन, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। सिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं, जो IRFC देता है, क्योंकि वो रेलवे को लोन देता है और वो सिक्योर्ड होते हुए वो उनका पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी कंपनी अगर मान लीजिए कि एक्सपांशन के मूड में बहुत सारा बना भी दिया लेकिन बाद में पैसा नहीं चुका पाई, तो दिक्कत उनको भी आती है। तो वो चीज़ यहाँ पर एक खतरा हमेशा रहेगा। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 35 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर
ट्रेड हो चुके हैं। और कंपनी अगर आप देखो 310 रुपये के लेवल से नीचे आई है ये, और 50 रुपये का लो भी है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था आईपीओ के टाइम पर। मार्केट कैप इसका अभी 52,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का हाई और लो देखो तो काफ़ी बड़ा अंतर है। 310 रुपये का हाई है और 120 रुपये के आसपास का लो इसने बनाया है, और अभी जिस प्राइस पे है ये उसके बीच वाला प्राइस मैं कहूँगा, लेकिन लो से थोड़ा सा नज़दीक कह सकते हो आप इसको। और देखिए कंपनी अगर देखा जाए इरेडा की, तो देखिए यहाँ पर जो है फंड रेजिंग डेफिनेटली होने वाली है, और उससे आने वाले टाइम में एटलीस्ट अभी कोई पता नहीं चला है कि भैया किस प्राइस पे होगा, कितना होगा, क्योंकि मार्केट से डिस्काउंट रेट पर ही वो आता है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे वो भी अच्छे आए थे, ठीक है अभी, और वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो 34 का पी रेशो है इसका, सेक्टर पी 16-17 के आसपास है, तो अभी भी ये महंगा ज़रूर है। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट अभी दिसंबर क्वार्टर जो नंबर थे इनके, उसमें 425 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और 1700 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अच्छे नंबर्स के बावजूद भी तेज़ी नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बाजार गिरावट वाला है। और दूसरी बात यह है कि इनको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो 300, इससे पहले के सितंबर क्वार्टर में 388 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 380 करोड़, उससे पहले 335 करोड़। तो देखो प्रॉफिट अच्छा कर रही है ये, ठीक है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इसका, लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। जनरली ये होता है कि जो भी सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। यहाँ पर वो डिविडेंड अभी भी मिसिंग है, अभी भी वो डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से दिक्कत ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि अगर पैसा कमा रहे हैं तो वैसा डिविडेंड इनको पे करना चाहिए स्पेसिफिकली, अगर जो, क्योंकि ये सरकारी कंपनी अगर प्राइवेट होती तो मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। और अभी कंपनी हालांकि एक्सपांशन के मूड में है और भी पैसा ये लोग जुटा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी QIP के जरिए पैसा जो इनका इकट्ठा करने का प्लान है, अब देखते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा और किस प्राइस पे करेंगे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है ऑलरेडी। जो रूल है भैया सेबी का वहाँ तक तो है ही, अभी ये और कम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग। और दूसरी बात जो दिक्कत मुझे लग सकती है इनके QIP को लेकर, वो ये है कि भाई साहब ये इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूशन लगातार तो बिकवाली ही यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो जो म्यूचुअल फंड 0.53% पे थे वो बेच के 0.28 पर आ गया। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.42 पे थे, और अगर मैं कह दूँ लिस्टिंग के टाइम पर यही इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2-2, 3-3% भी हुआ करती थी, ठीक है, तो वहाँ से ये बेच कर इतने कम पर आए हैं। जो 2-2.5% की होल्डिंग हुआ करती थी म्यूचुअल फंड की वो 0.28 पर आई है, 0.36 पर डोमेस्टिक वाले आए हैं, तो ये तो अब तक बेच ही रहे हैं। इवन FIs भी अगर आप देखो तो आप देखिए 4% की होल्डिंग थी इनकी नवंबर में, वो बेच के 1.85 पर आए हैं और अभी भी लगातार बेच रहे हैं। तो इनका जो QIP से पैसा रेज करने का प्लान है वो शायद मुझे थोड़ा बहुत मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो बेच ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शायद कुछ LIC वगैरह आ जाए यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि अब तक अगर हमने देखा ये यही है कि जो खरीदारी यहाँ पर कर रहा है जो तबका, वो सिर्फ छोटा इन्वेस्टर ही है और वही यहाँ पर नुकसान भी झेल रहा है। 19.95% का शेयर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 2.57% अदर पार्टीज के पास है। जनरली मुझे लगता था कि ये जो इरडा है कंपनी जो है वो एटलीस्ट पब्लिक से पैसा रेज करेगी, FPO लेकर आएगी, लेकिन अभी QIP की बात हो रही है, देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा ये। लेकिन अगेन मैं कह दूँ इंस्टीट्यूशन तो अब तक बेच रहे थे, अगर QIP में वो लोग आते भी हैं तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा मुझे, ठीक है। और जहाँ तक इरडा अगर आप देखो तो भैया अब तक गिर ही रहा है, ये लगातार फॉल हमने देखा है, लेकिन फिर भी तेज़ी है 1 साल में डेफिनेटली उसमें हम अब देखिए बहुत बड़ी रफ्तार भी इसने पकड़ी है, मतलब पकड़ी थी बीच में, लेकिन लगातार अभी गिरावट भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। नतीजे अच्छे आने के बावजूद भी एक फॉल हमने यहाँ पर देखा था इरडा में, अगर आप देखो तो अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी ये गिरा है जनवरी महीने में। तो यही कहूँगा दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। QIP इसका आ जाने दीजिए, किस प्राइस पे आता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस से सस्ते प्राइस पर ही QIP आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर मार्केट प्राइस इतना प्राइस होगा तो भैया लोग अप्लाई क्यों करेंगे, लोग मार्केट से ही ना खरीद ले, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट उस प्राइस पे जाने की कोशिश करेगा। अगर 5% 10% डिस्काउंट पे अगर आता है तो मार्केट उस प्राइस पे जाने की भी कोशिश करता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये।
वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरिडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।